जिंदगी में सफल बनने के रास्ते तो कई हैं, पर हर रास्ते में कुछ न कुछ रुकावटें जरूर आती हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है सक्सेसफुल बनने का या कोई बड़ी चीज हासिल करने का जिसमें कोई चैलेंज ना हो, कोई फेलियर ना हो, कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई मुसीबत ना हो। हर मुसीबत का हमें सामना करके आगे बढ़ना होता है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इन मुसीबतों का हल क्या है और इनसे कैसे बचा जाए, या इन मुसीबतों से रुकने के बजाय अगर हम इन्हें पॉजिटिव बना के, मोटिवेशन बना के अगर आगे बढ़ सकते हैं तो वो कैसे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज सिंह टॉक्स में। मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं, जहां हम बात करते हैं मोटिवेशन और लॉट ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में। हमेशा की तरह हमारे साथ है नीरज सिंह जी, और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे फेलियर्स को सक्सेस में बदला जाए। तो स्वागत है आपका नीरज जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट इन्विटेशन। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से समझने के लिए कि हम एक फेलियर, जैसे हर रास्ते में जो भी हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हम कुछ बनना चाहते हैं या कोई चीज नई इन्वेंशन करना चाहते हैं, तो उसका जो रास्ता होता है उसमें कई रुकावटें आती हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, कई फेलियर्स भी होते हैं कि आपको लगता है अब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि ये कैसे कैसे मुमकिन है? लाइक हम क्या कर सकते हैं फेलियर्स पे मोटिवेशन के लिए? फेलियर्स की बात अब अगर हम करते हैं तो फेलियर्स किसकी बात पे नहीं आता। आप कोई भी ऐसा काम उठा लीजिए जो आप कर रहे हैं, जैसे कि वो स्कूल का एग्जाम क्यों ना हो, कोई पढ़ाई क्यों ना हो, घर पे बनाना खाना क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऐसा काम, जो भी कैसा काम, सिंपल से सिंपल, बड़ा से बड़ा, कोई भी ऐसा काम हो जिसमें चैलेंजेस ना हो, तो हम उसकी बात कर सकते हैं। बट ऐसा कोई काम हमारे पास है ही नहीं। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी काम, नो मैटर, एक छोटी सी, मतलब लोग सोचते हैं कि यार मजदूरों का काम आसान है, आपको एक घर बनाना है, 4 ईंटें जोड़नी है और घर बन जाएगा। बट उसमें भी एंगल, इंक्लिनेशन और उसका जो अलाइनमेंट वगैरह होता है, वो सारी चीजें जरूरत होती है, स्ट्रक्चर, कितना कैलकुलेशन है, बहुत कुछ होता है उसमें भी। तो इट्स नॉट दैट इजी। आप करके देखिए। आप जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, वी से दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज सुधरती जाएगी, ठीक होती जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी मास्टर ऑफ इट। आप आंख बंद करके भी वो काम कर सकते हैं। लुक एट योर स्किल सेट ऑन द कीबोर्ड्स। आप कीबोर्ड्स की बात कर लीजिए, कंप्यूटर कीबोर्ड पे काम करते हैं। इनिशियली पहले आपको एक एक लेटर ढूंढ ढूंढ के एक एक उंगली से टाइप करना पड़ता था, पर आज एक टाइम है जहां आप फटाफट टाइप करते हैं और आप सिर्फ स्क्रीन पे देखते रहते हैं, आप कीबोर्ड पे देखते तक नहीं है। तो ये कितने सालों की प्रैक्टिस है, आपने उस पर मेहनत की है, आपने रेगुलर उस पर एक्टिविटी की है, तब जाके हुआ है। उससे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चैलेंजेस को कैसे हम सक्सेस में टर्न कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम। की एक फेलियर अगर आपके रास्ते में आता है, एक ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में आता है, तो उस पर मोटिवेशन या पॉजिटिविटी कैसे बनाएं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गेम्स। हम सभी ने कभी ना कभी तो गेम खेला होगा, और हम एक ऐसे लेवल पे आके अटक तो जाते हैं जहां पे वो लेवल पार नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो कुछ लोग तो चीट कोड का सहारा ले लेते जो रियल टाइम में नहीं चलने वाला, क्योंकि चीट कोड तो गेम में ही एप्लीकेबल है, रियल टाइम में चीट कोड नहीं होते। तो हम चीट कोड की वाली बात नहीं करेंगे कि हाँ चीट कोड लगाया आपने लेवल पार कर दिया। बट विदाउट चीट कोड आप क्या करते हैं? आपको गेम बहुत पसंद है, आपको गेम खेलना आपका पैशन है, तो आप उसको छोड़ते नहीं है, आप उसके पीछे लगे रहते कि चलो इस अप्रोच से ट्राई करते हैं, अब यहां से ट्राई करता हूं, अब लेफ्ट साइड से जाता हूं, या फिर अब मैं सामने से जाता हूं और इस गन का यूज करता हूं, ये लोग यहाँ पे मिलते हैं, इनको मुझे मारना है। मतलब व्हाट एवर द गेम इज ऑल अबाउट, आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्यों? आपको लेवल पार करना है, आपको गेम खत्म करना है। यू हैव टू रीच द लास्ट लेवल ऑफ द गेम एंड फाइनली से दैट यस आई प्लेड द एंटायर गेम। तो जो पैशन आप वहां लगा रहे हैं ना, अगर वो पैशन आपके इस काम में भी होगा, तो यू वुड फाइंड एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज, अलग अलग चीजें मिलेंगी, अलग अलग रास्ते मिलेंगे आपको उस चीज को अचीव करने के लिए। एक चींटी सिखाती है, एक छोटी सी चींटी सिखाती है, आप उसके रास्ते में अड़ंगा लगा लो, आप उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल रख दो, वो साइड से निकलेगी, पर निकलेगी जरूर, पीछे नहीं मुड़ती वो, या रुक नहीं जाती वहां पे, वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। एक चींटी दीवार पे चढ़ रही है और आप उसको बार बार नीचे गिरा रहे हैं, फिर भी वो दीवार पे चढ़े, क्योंकि उसको जाना है जहां पर वो वहां जाके रहेगी। आप ही थक जाओगे कुछ देर के बाद कि यार इट्स वेरी चैलेंजिंग, इसमें ऑब्स्टेकल है, बहुत मेहनत है, इसको रोकना, इसको जाने दो। तो
हमें इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, जस्ट दैट, और हम उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसिडेंस को आप कैसे लेते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि एक घटना आपके साथ हो रही है, एक सिचुएशन आपके सामने, एक चैलेंज आपके सामने, अब आपके पास दो चॉइसेस है। या तो आप कहो कि भाई हो गया, मैं फिर से आ रहा हूं, आई ट्राई इट अगेन, या फिर आप उसको बोलते हो कि नहीं यार अब तो गलती हो गई, अब ये सुधर नहीं सकती, छोड़ो, कितनी बार गलती करेंगे, खत्म, नहीं करना, दूसरा कुछ करते हैं। दैट्स योर लेवल। अपनी एक्सेप्टेंस है कि आप एक सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, एंड फेलियर्स अपने आप फिर आपके मोटिवेशन बन जाएंगी। टेक द एग्जांपल ऑफ थॉमस अल्वा एडिशन। हम अल्वा एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन जिन्होंने हमें रोशनी दी, बल्ब दिया, और उनके साथ एक बहुत बड़ी रोशनी का हादसा हुआ। ये अर्ली 90s की बात है, अर्ली 90s, 1900 समथिंग की बात है, जब वो उन्होंने मतलब एडिशन ने बल्ब इन्वेंट किया था। और उस इंसिडेंट में उनका जो लैब था, जो तकरीबन लाइक 5 से 6-7 बिल्डिंग में फैला हुआ था, तो वो 6-7 बिल्डिंग की पूरी लैब में एक साथ एक रात को आग लग गई। तो लोगों ने इन्फॉर्म किया थॉमस को कि थॉमस, आपकी बिल्डिंग में, आपके लैब में, आपके प्रोडक्शन सेंटर में आग लग गई है, तो जल्दी चलिए। वो काफी मतलब फायर ब्रिगेड्स भी आया, सपोर्ट किया, आग लगी, और आग देखकर थॉमस अल्वा एडिशन लाइक ही वाज शॉक्ड, वो कंप्लीटली शॉक्ड रह गए। उनके साथ में उनका छोटा बेटा था, 10-12 साल का बेटा था, और वो देख रहा था, बोल रहा था, डैड वी आर रूम्ड, हम बर्बाद हो गए, पूरा लैब जल गया जिसमें हमारा रिसर्च था, हमारे प्रोडक्ट्स थे, हमारी इन्वेंशन था, एवरीथिंग। तो उसके डैड ने सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्ड की उसके बेटे को, बेटा जाओ मम्मी को बुला के ले आओ। तो उसने बोला, डैड हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो रहे हैं, और आप कह रहे हो मम्मी को बुला के ले आओ। बोला हाँ, तुम्हारी मम्मी ने ऐसी आग कभी नहीं देखी होगी, ऐसी बिल्डिंग है, मतलब 7-8 बिल्डिंग एक साथ जलते हुए कभी नहीं देखी होगी, और शायद वो कभी देख भी ना पाए। बेटे ने फिर कहा कि आर यू श्योर, मतलब हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट शोकेसिंग फायर, कि आग दिखा देते हैं अपनी वाइफ को, मेरी मम्मी को, ये वगैरह। तो उसने बोला बस ले आ। उसके बाद लोगों ने उनसे जब पूछा कि कहानी क्या है यार, हम करेंगे क्या, जब आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, आपका अब क्या प्लान। तो उसने बोला, अच्छी बात है, आग लग गई, आग मेरा कुछ सामान ले गई, मेरे कुछ रिसर्च ले गई, साथ ही वो मेरी गलतियां भी ले गई। मतलब मैंने जितनी गलतियां की होंगी वो भी उस आग के साथ मिट गया। मतलब अब कल से जो मैं करूंगा वो सब सही होगा, और उसके कोई प्रूफ नहीं रहेगी कि मैंने क्या क्या गलती की। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप स्टार्ट करते हैं कुछ चीज करना, जैसे पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, पेंटिंग में टेढ़ी पेंटिंग बनाई, थोड़ा सर्कल इधर उधर हो गया, कुछ टेढ़ी लाइनें खींची, बट धीरे धीरे करते इंप्रूवमेंट्स होता है। बट आप क्या करते हैं, पुरानी चीजें संभाल के रखते हैं कि दिस इज वेयर आई स्टार्टेड, यहां से मैंने शुरुआत की थी, एज अ लाइक मेमोरी। बट इमेजिन कि अगर कोई आपकी पुरानी पेंटिंग फाड़ दे या पुरानी पेंटिंग डिस्ट्रॉय कर दे, तब तो नई वाली तो सारी अच्छी बची हुई है, और अगर आपको अभी फिर से पेंट करना पड़े तो अब तो पुरानी गलतियां रिपीट नहीं होंगी ना, आपने सारी गलतियां कर चुके हैं आप, और तब आपने एक फाइनली एक बल्ब तैयार किया था, अब तो सिर्फ बल्ब ही तैयार होंगे, गलतियां नहीं होंगी। तो यू सी दैट इंसिडेंस हियर, इस चीजों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हमें इंस्पिरेशन यहां मिलती है कि कैसे एक आदमी एक इतनी बड़ी सिचुएशन को, एक फेलियर को पॉजिटिविटी में टर्न कर देता है और उसको एक अलग दिशा में लेके जाता है। और वेरी नेक्स्ट डे थॉमस अल्वा एडिशन वाज बैक टू हिज लैब एंड ही स्टार्टेड वर्किंग देयर, and that was inspiration to him, and again he proved that everything goes good because he was motivated. तो हमें भी यही करना है, एक सिचुएशन आती है, एक प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। हम शैटर्ड हो जाते हैं, नेगेटिविटी में लेते हैं, या हम कहते हैं चलो यार सारी गलतियां भी मिट गई, जितनी कोशिशें की थी, जितनी गलतियां की थी वो सब हट गया, अब तो जो होगा उससे अच्छा ही होगा, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस मैं ऑलरेडी फेस कर चुका। बट हार नहीं मानना, यू हैव टू कीप मूविंग, चलते रहना। तो हमारा दूसरा सवाल जो है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा जो मतलब एंड गोल है, जो हमारा फाइनल एम है, वो इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। मतलब हम कुछ करने जाते हैं, लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज हमने उठा ली और ये नहीं हो पाएगा।
तो वहां पे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार ये इजी वे नहीं थे, इट्स जस्ट नॉट लाइक रोटी पकाना और या फिर जस्ट नॉट लाइक कुकिंग समथिंग, तो वो चीज इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है और वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे, क्या इनपुट देना चाहेंगे लोगों को? इसके लिए मैं ये कहूंगा कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक जो नेचर ने बनाए और बाकी बचे वो हमने बनाए। तो नेचर ने जो बनाया वो नेचर ही बना सकता है, यहाँ तक कि कुछ हद तक हम भी बना सकते हैं, हम पौधे लगा सकते हैं, हम पोल्यूशन रोक सकते हैं और नेचर को रिक्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम ह्यूमन जो है, इंसान लोग जो हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। हमने क्या नहीं किया, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया, हमने कंप्यूटर को बनाया। और आज हम कहते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर बनाने में इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं एक तरह से मेरे से कि एक कंप्यूटर पुराने मॉडल का आपने बना दिया था, अब आप कह रहे हैं नया कंप्यूटर को बनाना कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पॉसिबल है। तो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। पर अगर आप उसको गौर से समझे, हर इंसान इस बात को समझे, तो हमने सब कुछ क्रिएट किया। हम तो नेचर तक को क्रिएट कर सकते हैं, दो नेचर इज लाइक नेचुरल, सब कुछ खुद बना हुआ है। पर हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। पेड़ कट तो रहे हैं बट एक नया पेड़ लगा दीजिए, नेचर रिक्रिएट हो गया। किसने किया? ह्यूमन बीइंग ने। तो वो चीजें, ह्यूमन कैन डू एनीथिंग सब्जेक्टेड यू हैव अ बिलीफ। आपके अंदर वो विश्वास है, आपके अंदर वो इच्छा है, आपके अंदर वो पैशन है कि मुझे करना है, तो ही होगा। टाइम देना होगा, डेडिकेशन देनी होगी, तभी होगा। आई थिंक आप इजी काम कह रहे हैं, तो जब तक आपके सामने इसका अदर वे क्या से कि आपके सामने जब तक कोई उससे कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं आता ना, तब तक आपको एहसास नहीं होता कि आपका काम इज नथिंग, कुछ नहीं है। तो आपको उसके लिए अपने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज को सामने हमेशा रखना होगा। एंड दैट्स हाउ माय इंस्पिरेशन वर्क्स। सी, इंस्पिरेशन इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय विद इन। हमारे अंदर से जरूरत होती है कि इंस्पिरेशन हो। मोटिवेशन तो उसके ऊपर टॉप अप का काम करता है, इंस्पिरेशन सबसे जरूरी चीज है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि आप अगर अपने काम को छोटा करना चाहते हैं, लाइक इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग, तो अपने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम को सामने हमेशा रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माउंटेन मैन मांझी की बात करोगे, दशरथ मांझी की कहानी जो हमने देखी थी, लाइक डॉक्यूमेंट्री थी द माउंटेन मैन मांझी, उसने 22 साल लगा दिए एक पहाड़ को तोड़ने में, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, नॉट लाइक 22 साल। उसे 22 साल लगे एक पहाड़ को तोड़ के बीच में से रास्ता बनाने में, पर हुआ, ये काम हुआ बिना किसी के मदद के, अकेले उसने पहाड़ तोड़ते तोड़ते 22 साल लगे, पर उसने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया, क्योंकि उसके पास एक काम था, कि एक टारगेट था कि मुझे ये करना है। मेरी एक पत्नी थी, वो इस पहाड़ की वजह से ही मर गई और मैं उसे बचा नहीं पाया, और इस पहाड़ को तो मैं तोड़ के रहूंगा। एंड दैट एक्टेड लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर हिम। एंड देन उसने 22 साल लगे उसे, पर उसने उस पहाड़ के बीच से रास्ता बना ही दिया। उसी बीच वहां पर एक मतलब न्यूज़पेपर का पत्रकार आता था, जर्नलिस्ट आता था, उससे हर रोज मिलता था या हर हफ्ते एक बार मिलता था कि कैसा चल रहा है काम। एंड वो बोलता था उससे बार बार कि बहुत बड़ा काम ले लिया आपने, ये आसान नहीं है, शायद जान चली जाएगी, पर ये काम आसान नहीं है, पहाड़ तोड़ के रास्ता निकालना। तो उसने बोला कि करके देखते हैं, मतलब इच्छा है, मर गए तो मर गए, पर मरते दम तक इसकी जान निकाल देंगे। तो जर्नलिस्ट बोला ठीक है, पागल हो गया शायद, चला गया बोल के। बट जब वो जर्नलिस्ट ऐसे ही करते करते काफी साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, वो आया फिर। तो जब वो दोबारा आया उस टाइम लाइक 12-15 साल के बाद, तो उसने देखा कि आधा पहाड़ कम से कम, लाइक कुछ पहाड़ से रास्ता बनता दिख रहा था, टूटता जा रहा था नीचे की तरफ। और उसने बोला कि आप ये कैसे करते हैं? तो उसने बोला प्रेम है, मतलब पैशन है, इंस्पिरेशन है। पहले अपनी वाइफ से था, अब इस पहाड़ से है। तो उसने बोला मैं भी थक गया हूं ये फेक न्यूज़ रिपोर्ट करते करते। मेरी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन मुझे बोलती है ये न्यूज़ लेके आओ, वो न्यूज़ लेके आओ, और मुझे मालूम है ये गलत न्यूज़ है, फिर भी मैं देता हूं बनाकर रिपोर्ट। तो सोचता हूं अपना खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट करूं। तो ये बोल रहा था, मांझी ने रिस्पॉन्ड किया वहां पे कि तो अपना न्यूज़पेपर क्यों नहीं खोल लेते, खुद का न्यूज़पेपर छाप दीजिए। तो द रिपोर्टर सेड कि इतना आसान थोड़े है अपना न्यूज़पेपर छापना। And the Manji, the way he responded, that I still remember, and the inspiration which acted for me,
कि पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? एंड द रिपोर्टर वॉज एस्टोनिश्ड। वो बस वहां गुम हो गया और उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया वहां पे। कहा कि राइट, इतना मुश्किल काम अगर ये कर सकता है, पहाड़ तोड़ रहा है, और बिजली न्यूज़पेपर इतना मुश्किल तो है नहीं, तो इतना इससे भी मुश्किल है क्या वो काम? पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है न्यूज़पेपर छापना। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही वेंट अप, ही सेट अप एवरीथिंग। एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो आया, प्रॉब्ली 1 महीने के बाद आया, और उसने पहला अपना पब्लिकेशन दशरथ मांझी को दिया। दैट वाज रियली अमेजिंग। ये बहुत बड़ी बात जो आपने बताई, यहाँ पे काफी चीजें हैं जो मतलब सही में हमने दुनिया को बनाया, दुनिया ने हमें नहीं, तो काफी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और आई कैन से ऑलमोस्ट सभी चीजें जो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते, बस वो डेडिकेशन चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पूछना चाहें हमारे ऑडियंस के लिए कि एक कुछ ऐसा रिसोर्स जो हमारे लिए कंटिन्यूसली फ्यूल का काम करता रहे, या एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मोटिवेशन का काम करता रहे, जिससे हम ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व करने की हिम्मत रख सकें और चैलेंजेस का सामना कर सकें, तो ऐसा कुछ है? अगर हम एक सोर्स की बात करें फॉर कंटिन्यूस स्पिरिट या फिर लगातार अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, तो मैं तो एक सिंपल सी चीज कहूंगा यहाँ पे कि आप हमेशा बस ये सोचिए कि व्हाई यू स्टार्टेड। आपने शुरुआत क्यों की? जहां भी आपको रुकने का मन करे, जहां भी आपका मन करे कि अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, तो आप एक सवाल को याद कीजिए कि आपने शुरू क्यों किया था, इतनी मेहनत क्यों की थी, क्या गोल था उस टाइम, क्या सोचा था आपने? वॉज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक, या ये जरूरी था या बस ऐसे टाइम पास के लिए? तो इट डिपेंड्स ऑन अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड यू हियर। वन थिंग इज दैट जब आपसे कोई पूछता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अपने घर पे बैठे हो, बाहर बैठे हो, स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं भी है, ऑफिस में है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, और आप उसका रिस्पॉन्स किस तरह देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आप कहते हैं नो, जस्ट सिंपली स्टडीइंग, सिर्फ पढ़ रहा था, कुछ कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था, वैसे ही कर रहा था, दैट शोज दैट यू आर नॉट वर्किंग ऑन एनीथिंग स्पेसिफिक। आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई टारगेट नहीं है, you don't have a continuous spirit. But the same question when asked to somebody who is really working on a mission, he said, मेरे पास एक टारगेट है, मुझे वो अचीव करना है, by end of the year I want to achieve this and prove that this thing works. और मे बी छोटे भी होते हैं, लाइक आप कहते हो कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे प्रूव करना है कि ये चीज यहाँ पे हेल्प कर सकती है मुझे, और इस काम में मेरे को ये चीज मदद कर सकती है, तो वो आंसर पे भी डिपेंड करता है, द वे यू रिस्पॉन्ड। लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखिए, आप किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप इस साइड आते हैं कि नहीं यार मैं ऐसे ही बैठा हूं, ऐसे ही कुछ कर रहा हूं, मन नहीं लग रहा, ये है वो है, तो आप एक्चुअली किसी सक्सेस पाथ पे नहीं जा रहे। पॉसिबल, बट द वन हु वांट टू बी सक्सेसफुल, जिन्हें सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में, वो बोलता है भाई डेडिकेशन दे रहा हूं, डिस्टर्ब मत कर। उसका आंसर होगा कि भाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने में लगा हूं, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूं, अभी डिस्टर्ब मत कर, बाद में बात करते हैं। दैट इज द डिफरेंस, दैट शोज योर कंटिन्यूअस स्पिरिट, पैशन। अगर आपके रिस्पॉन्सेस इस टाइप के हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, नॉट इवन द मोटिवेशन, क्योंकि आप सेल्फ इंस्पायर्ड हो। इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन, मोटिवेशन इज गिवन बाय समबडी एल्स। इंस्पिरेशन खुद के अंदर से आता है, मोटिवेशन कोई और आपको देता है। और अगर आप खुद से इंस्पायर्ड हो, अंदर से इंस्पायर्ड हो, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप कभी रुकेंगे ही नहीं, आप अपने काम को करते जाएंगे और वो होता है। तो इस तरह का है ना, आपके अंदर वो स्पिरिट होनी चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि ये मुझे करना है और मैं ये करके रहूंगा। कहानी वही है, आप मांझी वाली बात कर लीजिए, थॉमस की बात कर लीजिए, या एक चींटी की बात कर लीजिए, उसके अंदर एक टारगेट होता है, उसने फीड कर लिया है कि मेरा मिशन ये है, भले मैं मर जाऊं पर मुझे ये करके मरना है, भैया करते हुए मरना है लास्ट तक। कि लोग अगर तब भी अचीव हो गया तो लोग याद रखेंगे कि इस आदमी ने ये कर दिखाया। आज हम मांझी की कहानी क्यों सुन रहे हैं, क्यों एक मूवी बनी है उसके ऊपर, क्योंकि वो बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि इस तरह के लोग भी थे जिन्होंने ये प्रूव किया है, which was almost close to impossible. तो nothing is impossible is what I would like to say. Thank you so much. I think आज मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया हूँ अपने शो को लेकर, तो मेरे को लगता है कि मैं इस शो को कंटिन्यू करने वाला हूँ और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स को करने वाला हूँ। सो धन्यवाद दोस्तों, हमने आज सीखा, हमारे शो में समझा कि कैसे हम अपने फेलियर्स को अवॉइड कर सकते हैं या उनको
ऑब्स्टेकल्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके मोटिवेशन बना के अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम अपने आप को इंस्पायर्ड भी रख सकते हैं, प्लस अपने गोल और सक्सेस को अचीव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ ऐसा है कि आप चाहते हैं जो हम अपने शो में का इंक्लूड करें तो प्लीज उसे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज सिंह टॉक्स और स्टे मोटिवेटेड।